मान से उतरी हुई है, बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। ये बाकियों के लिए राश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान है जैसी फ्री में आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस ने आपको लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। फिरदौस आशिक अवान एसी सियालकोट सोनिया सदफ पर बरस पड़ी। रमजान बाजार के दौरे के दौरान इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर को अच्छी खासी झाड़ पिला दी। कहा किसने आपको लगाया, एसी वाले कमरों में बैठने से अवामी मसाइल हल नहीं होते। अफसरशाही की कारिस्तानियां हुकूमत भुगत रही है। आप एसी हैं तो अवाम को फेस करें, आपकी हरकतें ही एसी वाली नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर गुस्से में पंडाल से चली गई। सोनिया सदफ ने कहा कि दिन रात मेहनत करती हूँ, गर्मी के मौसम में अगर फ्रूट खराब हो गया तो ऐसे बात करने का कोई तरीका नहीं। किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सरकारी अफसरान की तस्दील करे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक की फिरदौस आशिक अवान के रवैये की मजम्मत। कहा अफसोसनाक वाक़े के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिए। फील्ड में मौजूद तमाम अफसरान की अनथक मेहनत और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ और दीगर इंतजामी अफसरान सख्त गर्मी और कोरोना की वबा के बावजूद फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। किसी भी सरकारी अफसर या अमले के साथ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करना काबिल मुसम्मत है। सरकारी अफसरान आपके जाती मुलाजिम नहीं। अपनी नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। मरियम नवाज का सियालकोट में एसी के साथ फिरदौस आशिक अवान के सलूक की मजम्मत। कहा रमजान बाजारों में गैर मयारी और महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स पढ़ लिख कर मुकाबले के इम्तिहान पास करके इस मकाम तक पहुंचते हैं, सेलेक्ट होकर नहीं आते। ये रऊनत काबिल कबूल नहीं। सोनिया सदफ से माफी मांगी जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार एसी सियालकोट के हक में बोल पड़े। कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के साथ पेश आए नाखुशगवार वाक़े पर अफसोस हुआ। मैं ज़ाती तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को जानता हूँ, वो जिम्मेदार और काबिल अफसर हैं। बलूचिस्तान हुकूमत में अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बलूचिस्तान के वजीर बल्दियात सरदार मोहम्मद सालेह बोतानी से महकमे का कलमदान वापस ले लिया गया। सरदार मोहम्मद सालेह बोतानी ने पार्टी रहनुमाओं से सलाह मशवरे शुरू कर दिए। कहते हैं वजारत वापस लेने के मामले पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। दोस्तों से मुशावरत के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जराए के मुताबिक बाज़ सूबाई वज़रा सरदार मोहम्मद सालेह बोतानी की हिमायत कर रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत चामानी कहते हैं हुकूमत कोई खतरा नहीं, इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद हैं, हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश नाकाम होगी। इलेक्शन में धांधली किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं, शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबर अवान को इंतखाबी इस्लाहात के लिए बड़े पैमाने पर मुशावरती अमल शुरू करने की हिदायत। कहा माजी में इंतखाबात को शफाफ बनाने पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत और आइन की बालादस्ती से वाबस्ता है। इलेक्शन के अमल पर कौम का एतमाद बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आइंदा बजट और मुल्की मईशत के हवाले से भी इजलास। बोले महंगाई की शरह कम करने पर तवज्जो दी जाए, आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए, और जहां से पीपुल्स पार्टी जीत जाए वहां ये कहता है ये डील हो गई है। इमरान को हटाना आप नहीं चाहते, बोझदार को गिराना आप नहीं चाहते, डील हमारी है। बच्चों को भी अपने वालिदैन की जान का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फिर दावे नहीं करने चाहिए। जो सिलेक्टर्स बने, जो वक्ती तौर पर खामोश हुए, जिन्होंने मुल्क से बाहर जाने के फायदे लिए, जिनको रिलीफ मिले, वो कम से कम हम पे इल्जाम न लगाए। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को सिलेक्टेड करार दे दिया। डील के इल्जामात पर सईद गनी बरस पड़े। सूबाई वजीर ने कहा पीपल्स पार्टी जीते तो डील, नून लीग जीते तो लोगों ने वोट दिया। आसिफ जरदारी की जमानत हो तो डील, शहबाज शरीफ और हमजा की जमानत उसूलों की फतह। जहां से नून लीग जीत जाए वो बल्ले बल्ले, जहां पीपल्स पार्टी जीत जाए तो वहां डील का इल्जाम। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। अदालतों से जैसा रिलीफ मरियम नवाज को मिला किसी को नहीं मिला। शाहिद खान अब्बासी बताएं नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए ईसीएल से उनका नाम किसने निकलवाया। इमरान खान को हटाना आप नहीं चाहते, बुज़दार को गिराना आप नहीं चाहते, और डील का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन NA 249 का रिकॉर्ड फौरी अपनी तहवील मिले, मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की चीफ इलेक्शन कमीशन को हंगामी कार्रवाई के लिए दरखास्त। कहा इंतखाबी मवाद दरखास्त पर खत्मी फैसला होने तक रेंजर्स या पाक आर्मी की निगरानी में किसी महफूज मकाम पर रखा जाए। ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि पोलिंग अमला और प्रिजाइडिंग अफसरान की अक्सरियत का ताल्लुक सिंध हुकूमत से था। जरदारी साहब ने नून लीग को फौज याद करा दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि रिकॉर्ड फौज की निगरानी में रखा जाए, इसलिए कहते हैं सोच कर बोलो और बोलने से पहले 100 बार तोलो। इदारों का एहतराम जरूरी है, इसीलिए भी इदारों के बगैर निजाम कायम नहीं रहा करते। मुल्कों को इदारों की जरूरत होती है। ऑक्सीजन डिमांड का इस वक्त हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। 280 एक्सपो सेंटर्स के आज बेड फाल हो गए विद ऑक्सीजन सप्लाई। पंजाब इस वक्त वैक्सीनेशन के सिलसिले में सबसे आगे है। गुजरावाला के 100% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए। मरीजों की लाहौर मुंतकली के लिए वेंटिलेटर्स वाली एम्बुलेंसेज भिजवा दी गई। मुल्तान और गुजरात में 88%, सरगोदा में 80% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं गुजरावाला में हालात नाजुक हैं। पंजाब में फिलहाल ऑक्सीजन की डिमांड का कोई मसला नहीं। मौजूदा कोरोना वायरस बरतानवी किस्म का है। चीन से आने वाली वैक्सीन बरतानवी किस्म के वायरस से बचाव के लिए मौसर है। पंजाब में हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी है। एहतिकाफ लोग घरों पर करें, ईद को सादगी से मनाएं। कोरोना की नई अक़साम को रोकने के लिए हंगामी फैसले। 8 से 16 मई तक सख्त इकदाम उठाने का ऐलान। NCOC ने नकलो हरकत महदूद करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर सील करने का फैसला। 4 और 5 मई की रात 1 बजे बॉर्डर्स बंद कर दिए जाएंगे। कारगो, बाहमी तिजारत और पाक अफगान ट्रेड पर इत्तिलाक नहीं होगा। दोनों ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस आने की इजाजत होगी। अफगान और ईरानी शहरी अपने मुल्कों को भी वापस जा सकते हैं। बॉर्डर टर्मिनल पर तमाम ड्राइवर्स मोमेंट ड्राइविंग के स्कैनिंग होंगे और मस्बत टेस्ट आने वालों को पॉलिसी के तहत देखा जाएगा। बॉर्डर्स 19 और 20 मई को दरमियानी शब तक बंद रहेंगे। कोरोना का हमला तेज। वबा से एक दिन में मजीद 113 अमवात, 4,414 नए केसेस। मस्बत केसेस की शरह 9.74% तक पहुंच गई। 5,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की फिर आवाम से वैक्सीन कराने की अपील। कहा वैक्सीन आपको अस्पताल जाने से बचा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गाड़ी खुद ड्राइव की। अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5, मरगजार और मार्गला रोड गए। I-9 में सीवरेज प्लांट और G11 मरकज का दौरा किया। रेडी मार्केट में रेडीबानों और दिहाड़ीदारों से अशिया ज़रूरिया की कीमतों का पूछा। लोगों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। शजरकारी मुहिम के तहत लगाए गए पौधे भी चेक किए। चेयरमैन CDA भी हमरा थे। तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोप के लिए GSP+ स्टेटस पर इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय पार्लियामेंट की पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस पर नज़रसानी की करारदाद पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तिजारत, वज़ीर मज़हबी उमूर, वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुक्काम शरीक होंगे।